तो CCNA 200 301 सीरीज में आज हम लोग जानेंगे राउटर के बारे में। राउटर के बेसिकली 2 या 3 चैप्टर होने हैं, 2 या 3 सेशन होने हैं इसके। तो पहले सेशन में हम बेसिक राउटर के बारे में जानेंगे। राउटर क्या है, कितने टाइप्स के राउटर होते हैं, राउटर के सीरीज कौन कौन से हैं और राउटर का बेनिफिट क्या होता है। ये सारी कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सेशन के एंड तक आपको जरूर बनना है, क्योंकि राउटर का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी है। तभी राउटर के कंपोनेंट के बारे में फिर इंटरनली हम चलेंगे, देखेंगे राउटर में, राउटर के अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करके हम देखेंगे। ये सारे सेशन 2 या 3 सेशन में एटलीस्ट होने हैं। तो पहले सेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि राउटर की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जानना। जैसा कि आप जानते हैं CCNA हम क्यों पढ़ते हैं, हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें नेटवर्किंग यूज करना है। नेटवर्किंग के अंदर जितने डिवाइसेस होते हैं, जो भी इंटर नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, उनके बारे में अगर हम जानेंगे नहीं तो हम उनको यूज कैसे करेंगे, कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको लैन मैन वैन कोई भी नेटवर्क करनी है तो आपको ये बहुत सारे डिवाइसेस की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें राउटर एक मेन डिवाइस है। तो राउटर के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के, तो आपको राउटर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करने से हमें मालूम चलता है आप कौन लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बताया करिए हमें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में आप हमसे चैट कर सकते हैं। ICNT ग्रुप मेरा इंस्टाग्राम ID है, ठीक है। शुरू करते हैं। राउटर, सबसे पहले हम जाने राउटर क्या है। राउटर को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको राउटर मैंने इमेज ले रखा है, तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। ये राउटर होता है, ये स्विच है। मैंने सिंपली कंपैरिजन के लिए रखा है यहाँ पे, ये स्विच है। ढेर सारे पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये स्विच का पोर्ट जो होता है RJ45 पोर्ट होता है, जो लैन पोर्ट हम जिसे बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में लैन पोर्ट होता है वही ये लैन पोर्ट है। तो अगर आपको कंप्यूटर कनेक्ट करना है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसी लैन पोर्ट में से एक केबल के द्वारा यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्विच का यूज इसीलिए होता है कि आप स्विच से डायरेक्ट PC को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इथरनेट केबल के द्वारा। तो ये हमारा स्विच होता है। ढेर सारे पोर्ट है, 48 पोर्ट्स का स्विच हो सकता है मैक्सिमम। तो 48 कंप्यूटर्स आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे राउटर आप देखेंगे, राउटर में ढेर सारा पोर्ट नहीं है, 2 या 3 या 4 मैक्सिमम पोर्ट आपको इथरनेट पोर्ट जो है ये दिखने को मिलेगा। और वो किस लिए होता है, वहां से आप अलग अलग नेटवर्क को, एक्चुअली राउटर जो होता है, स्विच जो होता है डायरेक्ट PC को कनेक्ट करता है, राउटर जो होता है नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यही हमें जानना है एक्चुअली। राउटर जो होता है नेटवर्क को कनेक्ट करता है, कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो राउटर में देखो आप ढेर सारे पोर्ट यहाँ नहीं दिए हैं, पावर केबल है। इसके बारे में हम लोग इंटरफेसेस और कंपोनेंट के बारे में नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, राउटर जो होता है एग्जैक्टली ऐसे सिस्को का राउटर होता है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना सिस्को पैकेट ट्रेसर में या जहां भी बुक्स वगैरह में कहीं भी आप देखेंगे तो राउटर को ऐसे सिंबल के रूप में देखते हैं हम लोग। तो आप हमेशा ऐसा सिंबल देखेंगे, आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे कॉपी भी तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये राउटर का सिंबल होता है, तो ये चीज ध्यान रखें। इसीलिए मैंने सिंबल लेके आपको दिखाने के लिए स्टार्टिंग में ही रख दिया, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड को। राउटर बेसिकली होता क्या है, राउटर अब नेटवर्क लेयर डिवाइस। अब नेटवर्क लेयर होता क्या है गाइस, आपको ये जानना है कि OSI मॉडल के हमारे 7 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर जो होता है उसको हम डेटा नेटवर्क लेयर बोलते हैं। इसीलिए राउटर को हम लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और IP टेबल बनाता है, IP राउटिंग टेबल बनाता है, ठीक है। अब इसके बारे में और ज्यादा डीप हम लोग OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताने जा रहे हैं यहाँ पे। तो बस इसीलिए मैंने बता दिया, नेटवर्क लेयर से आपको समझ जाना। कहीं पे लिखा रहेगा राउटर लेयर 3 डिवाइस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। OSI मॉडल का लेयर 3 डिवाइस होता है, उसी को हम नेटवर्क लेयर डिवाइस बोलते हैं। तो राउटर है नेटवर्क लेयर डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क और सेगमेंट टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क, है ना, लार्जर इंटरनेटवर्क। दे आर आल्सो द डिवाइसेस दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इन दिस इंटरनेटवर्क। तो चाहे एक नेटवर्क के अंदर में हो या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम कनेक्टिविटी कराएंगे, वहां पे हम राउटर का यूज करते हैं। बेसिकली राउटर का यूज जो होता है, जब हमारे पास
दो या दो से अधिक नेटवर्क होता है वहां पे हम राउटर का यूज करते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एक नेटवर्क क्या होता है, दूसरा नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क क्या होता है। दूसरा पॉइंट हम देखें यहाँ पे, द मेन फंक्शन ऑफ राउटर आर द गेटवे। मेन फंक्शंस ऑफ राउटर एज अ गेटवे दैट कनेक्ट लैन टू मैन, लैन टू मैन या लैन टू वैन। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जानना है। अभी इसको हम पॉइंट कर रहे हैं। क्यों? इट कैन मेक इंटेलिजेंट decision about how best to get network data into the destination. Router is a device which make communication possible between two or more different network present in different geographical location. मतलब क्या, डिफरेंट दो नेटवर्क हो, एक नेटवर्क यहाँ पर है, एक नेटवर्क यहाँ पर है। अगर दोनों नेटवर्क को एक साथ हमें करना है तो हम वहां पे राउटर का यूज करते हैं। अभी और डीप में हम इसके बारे में बात करेंगे। टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क प्रेजेंट इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, राइट। दो या दो से अधिक नेटवर्क है, अगर एक नेटवर्क एक लोकेशन में है तब भी हम राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दो नेटवर्क का मतलब क्या है, एक नेटवर्क का मतलब क्या है। राउटर को अब हम ऐसे बनाएंगे, आप समझने की कोशिश करना, इसीलिए मैंने सिंबल लिया था वहां पर, ठीक है। तो राउटर का सिंबल हम कुछ ऐसा लेंगे, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, ये राउटर है, इसकी जरूरत कहाँ पे होती है, अभी इसकी हम बात नहीं करते हैं, अभी एक नेटवर्क की हम बात करते हैं। यहाँ नेटवर्क कैसा क्या होता है कि एक हमारा एनवायरमेंट है और यहाँ पे एक स्विच है जहाँ पे ढेर सारे इसके RJ45 पोर्ट होते हैं, यहाँ से हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और सिंपल सा फंडा है, मैं बार बार बोलता हूँ, पैसेंस के साथ अगर आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम भी फास्ट ट्रैक में समझा सकते हैं, जल्दी जल्दी से इसको बता सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं है। अगर आप पैसेंस के साथ ट्यूटोरियल को पूरा देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। आपको कई बार रिपीट करने की भी शायद आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, अगर चार कंप्यूटर को हमने इस नेटवर्क में कनेक्ट कर रखा है और अगर यहाँ पर एक दूसरा हमारा नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये 1 है, इसको हम लैन 1 के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। लैन मतलब क्या, एक नेटवर्क, एक सीरीज में सारे आईपी हो। एक यहाँ पे हमारे पास दूसरा नेटवर्क है, ध्यान देना आप, ये दूसरा नेटवर्क है यहाँ पे। अब होता क्या है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से केबल के द्वारा इसको कनेक्ट कर दें तो अगर यहाँ पे एक सीरीज का आईपी अगर है, अगर यहाँ पे हम आईपी यूज कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे आईपी हम यूज कर रहे हैं 10.0.0.1, तो यहाँ पे 2, 3, 4, और यहाँ पे अगर हम यूज कर रहे हैं 10.0.0. अगर हम आगे का आईपी यूज कर रहे हैं सेम, तब तो ये कम्युनिकेट करेगा। अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं 192.168.1.1 ऐसे, और या तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 0.1, ओके, और 2, 3, 4 ऐसे। तो क्या ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेगा? अब ये दो नेटवर्क हो गया, ये लैन 2 हो गया, यहाँ पर ये लैन 2 हो गया, ये लैन 1 है, ये लैन 2 है। लैन 1 में हमारा क्या है, ये है 10 का सीरीज, लैन 2 में हमारा क्या है 192 का सीरीज, क्लास C आईपी। अभी इस तरह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे राउटर चाहिए। अब हम राउटर से क्या करेंगे, इस नेटवर्क को हम कनेक्ट कर देंगे, इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे, और अब ये क्या करेगा, यहाँ से कम्युनिकेशन कराएगा। तो राउटर कैन आइडेंटिफाई 2 नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क, 2 क्लास आईपी, है ना, 2 प्रोटोकॉल, अलग अलग नेटवर्क को ये समझता है। अब ये समझता कैसे है, राउटर का जो इंटरफेस यहाँ पे होता है, जिसको हम गेटवे बोलते हैं, ये गेटवे के माध्यम से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पाथ किए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे अब मान लो यहाँ पर अगर ये 10.0.0.2 है, तो इसका यहाँ पे एक डिफॉल्ट गेटवे आईपी आपको रिजर्व करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट गेटवे आईपी रख दिया 10.0.0.100 है, और यहाँ पे इस राउटर के लिए हमने यहाँ डिफॉल्ट गेटवे रख रखा है 192.168.0.100। अब इस केस में होगा क्या
यहाँ से जो भी नेटवर्क यहाँ जाएंगे इसके माध्यम से ये पाथ बता देगा। यहाँ पे ये दोनों पाथ यहाँ पे है, दोनों का राउटिंग टेबल यहाँ पे बना हुआ है कि इस पाथ में 10.0.0.100 के पाथ में कितने कंप्यूटर के हैं ये आईपी, वो सबका यहाँ पे टेबल बना हुआ है। और इस वाले इंटरफेस के माध्यम से इनका सारा जो भी आईपी है वहां पे सारी टेबल में राउट है। तो जब हम यहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो इस पाथ के द्वारा यहाँ पे सर्च कर लेता है कि इस पाथ में ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे समझ जाता है। इसीलिए जब भी हमें जब दो क्लास की आईपी हमें यूज करनी होती है, मतलब उसको हम कहते हैं दो नेटवर्क हो गया, लाइन 1 और लाइन 2, तो यहाँ पे हमें राउटर की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे हम स्विच लगा दें तो ये काम नहीं हो पाएगा। स्विच क्या करेगा, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर है, सेम क्लास आईपी है, मतलब एक नेटवर्क में ही काम करेगा। तो आपको ये समझ में आया कि एक नेटवर्क है, कोई पूछता है आपसे कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो आपको समझना है कि वो लाइन हो गया। एक्चुअली एक नेटवर्क नथिंग बट एक लाइन, ठीक है, एक लाइन से दूसरे लाइन में करें। अब एक क्वेश्चन ही आता है, क्या ये एक लोकेशन में हो ये नेटवर्क या दूसरे अलग अलग लोकेशन में हो, तब भी यही बात है। अब हो सकता है कि एक लोकेशन हमारा यहाँ पे हो दिल्ली में, एक लोकेशन बैंगलोर में हो, तब भी यही काम करेगा। अब दिल्ली वाले लोकेशन में हम क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से हम यूज करेंगे, यहाँ पे राउटर लगाएंगे और एक केबल से हमारा ये यहाँ पे यूज करेंगे। आगे हम यहाँ पे नेटिंग का प्रोसेस करते हैं जिससे हमारा आईपी यही सेम आईपी यूज होगा, और फिर यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे www, ठीक है। फिर यहाँ से सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगी। इंटरनली जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में यूज हो रहे हैं वैसे ही काम करेगा इसमें। तो सबसे यहाँ पे एक पब्लिक आईपी की आवश्यकता होगी, इसीलिए जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो वहां पे एक पब्लिक आईपी आपको मिलती है, ठीक है। तो आई होप बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया। अगर आप राउटर की बात करेंगे तो आपको ज्यादातर राउटर कैसा मिले, मैं आपको ब्राउज करके दिखाता हूँ इसको। आप डायरेक्ट राउटर करोगे, राउटर, तो आपको ये ऐसे कुछ दिखेगा, ये सारे राउटर दिखेंगे आपको, ठीक है। एक्चुअली क्या ये राउटर है, क्वेश्चन आता है क्या ये राउटर है, ये भी एक राउटर है। जब आप इंटरनेट की कनेक्शन लेते हैं, चाहे आप कैसे लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स लेते हैं, है ना, लीज लाइन लेते हो, चाहे जैसे भी, ठीक है, तो उसके साथ अभी तो इतना सस्ता है, ये बहुत सस्ता है, चीप एंड बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कनेक्शन लेते हो तो मॉडेम के साथ में, मॉडेम क्या होता है ना, तो जब भी आप कोई कनेक्शन ले रहे हैं, सपोज करो मैंने एक कनेक्शन इंटरनेट का लिया एयरटेल से, ठीक है, मेरा एक एयरटेल का कनेक्शन है। तो उन्होंने क्या किया है, ये टायर 1 कंपनी होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट करना कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनी क्या होते हैं, जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, नहीं तो किसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो टायर 1 मैं आपको ऐसे हिंट कर दे रहा हूँ, बेसिकली वो लोग होते हैं जो समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछा रखे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सबसे पहले इन्होंने जाल बिछाया इंटरनेट का, ठीक है। टायर 2 जो है, ये जो टावर लगा रखे हैं जियो वाले, डाटा वाले, बीएसएनएल वाले, जितने टावर लगा रखे हैं वो टायर 2 है। टायर 3 जिससे हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं जो जिससे हम लोग इंटरनेट लेते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जब आप इंटरनेट लेते हो, सपोज करो आपका लैपटॉप है और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हम लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमें क्या, हमारे इसमें क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क पोर्ट है। एक्चुअली वो देता क्या है, वहां पे देता है एक मॉडम, और चाहे ये केबल एक मॉडम देता है जिस डिवाइस को मॉड्यूलेटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक केबल आएगा यहाँ पे, वो केबल चाहे जैसे है, कहीं कहीं ये केबल अगर अवेलेबल नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, छतरी लगाते हैं, कुछ एंटीना टाइप में लगाते हैं, एंटीना आपके छत वगैरह पे लगा देते हैं, ठीक है, वहां से वो ले आके इसमें, मतलब ये डिवाइस होगी ही होगी। और साथ में इसके साथ में क्या देते हैं, एक ऐसा डिवाइस देते हैं आपको, आप देखना आपके पास होगा तो, ठीक है, इस टाइप से डिवाइस देते हैं जिसको बोलते हैं राउटर है। आज के डेट में तो ये डिवाइस भी इसी के अंदर हो गया, ये मॉडल भी इसी के अंदर आ गया है, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्ट या तो ये अलग रहेगा, इससे कनेक्ट किया हुआ रहेगा, या तो डायरेक्ट ऐसा डिवाइस रहेगा, ऐसा डिवाइस रहेगा एयरटेल या जो भी ले रहे हैं, और ये केबल आएगा सीधा इसमें वो लोग लगा के दे देंगे। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे वाईफाई भी हो गया है, वाईफाई राउटर के द्वारा आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या सब
को कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स भी बने रहते हैं यहाँ पे, ये नेटवर्क पोर्ट RJ45 पोर्ट्स होते हैं। आप इनसे कंप्यूटर डायरेक्ट अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हो। या तो आपके पास ज्यादा कंप्यूटर अगर है तो आप क्या करो, यहाँ से एक स्विच ले लो और यहाँ से अपने स्विच में लगा दिया और फिर यहाँ से ढेर सारे कंप्यूटर अपना लगा सकते हो, राइट। तो इस तरह का ये भी एक राउटर होता है, कहते हैं ये भी एक राउटर है। बट अंतर क्या है, ये एग्जैक्टली केवल राउटर नहीं है, इसके अंदर कई सारे, एक तो ग्राफिकल मोड में रहेगा, ग्राफिकल मोड में आप कॉन्फ़िगरेशन इसको कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और इसके बाद जो है अगर मैं अभी दिखा सकता हूं तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको अपने राउटर को, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद जो है यहाँ से इसमें पोर्ट भी है जिससे अपने लोकल एरिया नेटवर्क में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट इस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, या एक ही रेंज में आपको आईपी मिलेगा, देखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो ये राउटर बेसिकली क्या है, ये जो राउटर मिल रहा है इसमें तीन फंक्शन है। एक तो इंटरनेट का मॉडेम का फंक्शन है, दूसरा राउटर का भी फंक्शन है, तीसरा स्विच का भी फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर स्विच भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीप एंड बेस्ट डिवाइस होता है आज के डेट में। बट क्या है, सिस्को राउटर नहीं, सिस्को राउटर अलग होता है। सिस्को राउटर बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये उतना एक्सपेंसिव डिवाइस नहीं है, ये बहुत सस्ता में मिल जाता है आपको, 3000 4000 में मिल जाता है ये डिवाइस। सिस्को का राउटर नहीं मिलता है, बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो राउटर की कैटेगरी अभी हम लोग जानेंगे। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ पे जो मैंने बताया, एक चीज बताया यहाँ पे कि राउटर आर नेटवर्क लेयर डिवाइस, राइट, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, ये समझ में आया। दूसरा मैंने बताया कि द मेन फंक्शन ऑफ राउटर एज गेटवे दैट कनेक्ट लैन। हाँ, गेटवे क्या होता है, वही जो हमारा यहाँ पे अगर हमने क्या किया है, गेटवे क्या है, एक राउटर है और यहाँ से दो नेटवर्क, एक स्विच यहाँ है, दूसरी स्विच यहाँ से ढेर सारे कंप्यूटर हैं, ये एक डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो आप जब आईपी असाइन करते हो ना, ये आईपी अगर एक राउटर से दो नेटवर्क कनेक्ट हैं तो एक डिफॉल्ट गेटवे, अब इस डिफॉल्ट गेटवे से ये डिपेंड करता है, ये रेंज निर्धारित करता है कि मतलब इसमें इस नेटवर्क में कितने, कई सारे हो सकते हैं। इस नेटवर्क में ये स्विच है, दूसरा स्विच है, तीसरा स्विच लगा है, 1000 कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं इस एक ही डिफॉल्ट गेटवे में। सपोज करो यहाँ पे 10.0.0.100 है, तो ये डिफॉल्ट गेटवे ये सभी के लिए रहेगा, राइट, डिफॉल्ट गेटवे। और वैसे ही इसका एक डिफॉल्ट गेटवे रहेगा ये, राइट। तो ये डिफॉल्ट गेटवे होता है। इसके बाद यहाँ पे मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क, बताई दिया मैंने, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं राउटर एडवांटेज ऑफ राउटर के एडवांटेज के बारे में। मैं अपने राउटर को एक बार मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देखो, ये हमारा राउटर आ गया। अब यहाँ पे हम यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और ये कोड डालेंगे तो हमारा राउटर ओपन हो गया। मतलब पूरी तरह से ग्राफिकल आप इसको, ये एयरटेल का राउटर हमारा, तो यहाँ से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे तो हम किसी दिन इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में इसको यूज नहीं करते हम लोग सिस्को का राउटर यूज करते हैं, ठीक है। सिस्को का राउटर जो होता है ज़्यादा पोर्टेबल होता है और एक्सपेंसिव डिवाइस होता है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ राउटर के एडवांटेज क्या होते हैं। राउटर लिमिट्स द कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन क्या होता है, एक ट्रैफिक होती है, नेटवर्क की भाषा में आप कहें ट्रैफिक, कि अगर एक ही रोड पे ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोलिजन डोमेन होगा, तो लिमिट्स कर देता है उसको, कोलिजन डोमेन को कम कर देता है। राउटर कैन फंक्शन ऑन लैन और मैन, कहीं पे दोनों जगह काम करता है। मैंने बताया आपको कि अगर ये लोकल एरिया में भी काम करेगा, एक राउटर है, यहाँ से यहाँ भी काम कर सकता है एक ही में, या तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी काम करेगा। राउटर कैन कनेक्ट डिफरेंट मीडिया आर्किटेक्चर, अलग अलग आर्किटेक्चर में काम कर सकता है। राउटर कैन डिटरमाइन बेस्ट पाथ राउट डेटा टू रीच द डेस्टिनेशन। हाँ, बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि राउटर जो है
मैंने बताया यहाँ पे कि इसका क्या है, डिफॉल्ट गेटवे है, इसका भी डिफॉल्ट गेटवे, इसका भी डिफॉल्ट गेटवे, दोनों यहाँ पे एक राउटिंग टेबल बना रखा है। तो यहाँ से जैसे हम डेस्टिनेशन को कुछ भेजेंगे तो क्विकली यहाँ पे इस टेबल में सर्च कर लेगा, तो ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, वहीं से बता देगा कौन सा शॉर्टकट रास्ता है इसका, बेस्ट पाथ। ठीक है, राउटर कैन फिल्टर द ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्टिंग भी कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज हमारे राउटर के। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, राउटर इज एक्सपेंसिव डिवाइस, ये महंगा डिवाइस होता है। अगर ब्रिज, हब या स्विच के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये ज्यादा महंगा है। और राउटर ओनली वर्क ऑन विद राउटेबल प्रोटोकॉल, जो राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो राउटर काम नहीं करेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे ये RIP, EIGRP, OSPF, रिप प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, और EIGRP और OSPF। तो अभी फिलहाल तो लेटेस्ट जो हमारा CCNA का सीरीज है उसमें इसको हटा दिया, EIGRP, RIP को, OSPF ही केवल रह गया है। ठीक है, और कुछ नए फीचर्स MPLS को ऐड कर दिया, तो फिर भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसके बारे में। ठीक है, आने वाले सेशन में। तो इसीलिए जो है बिना ये कॉन्फ़िगर किए राउटर आपका कुछ करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। तो ये इसके ड्रॉबैक है, अदरवाइज सब कुछ एडवांटेज है, राउटर जो है एडवांटेज। ओके, अब हम बात करते हैं मेनी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग राउटर, कौन कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है राउटर को, कौन कौन। यहाँ पे देखिए सिस्को है, नोटेल है ना, मल्टीकॉर्न है, बहुत सारी ये कंपनी है। अगर इसमें सबसे पॉपुलर कंपनी की बात करें तो ये है सिस्को या जूनिपर, ये दो बहुत ज्यादा, D-Link भी। ठीक है, या कोई भी, सभी बढ़िया हैं अपने आप में, लेकिन सिस्को एक स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए सिस्को सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। तो हम लोग स्पेशली सिस्को के राउटर को ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव होता है और एक ब्रांडेड है, सिस्को का अपना ब्रांड है, और इसीलिए कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनी सिस्को का ही राउटर ज़्यादा प्रीफर करती है, सिस्को का ही डिवाइस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं, सिस्को डिवाइडेड द राउटर इन 3 लेयर, इसके 3 लेयर में बांटा गया, इनको 3 कैटेगरी में। एक राउटर जो होता है जिसको हम एक्सेस लेयर राउटर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर बोलते हैं, एंड कोर लेयर राउटर बोलते हैं। इनको 3 लेयर राउटर डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में कहेंगे। एक्सेस लेयर राउटर जो होता है, राउटर विच आर यूज्ड बाय द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी कंपनी में छोटे लेवल पे अगर काम करना है तो ये राउटर आपको चाहिए। और इसका सीरीज आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये इसके सीरीज है राउटर के, 800, 1000 एंड 1600, 1800, 1700, 2500, ये सब सीरीज है इसके। ठीक है, राउटर की। तो ये एक्सेस लेयर राउटर छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे 100 कंप्यूटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंप्यूटर है तो यहाँ पे यूज़ करिए। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ये थोड़ा सा बड़े नेटवर्क पे काम करेगा, ISP पे काम करेगा। ठीक है, मतलब इंटरनेट रहेगा तो उस पर काम करेगा ये। राउटर विच यूज बाय ISPs एंड आल्सो नॉन एज ISP लेयर राउटर। और इसकी जो सीरीज हैं ये अलग अलग सीरीज है, सीरीज आप याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। 2600 सीरीज, 3600, 3200, 3700, ये कुछ ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये सीरीज हो गए राउटर के। सीरीज कैसे आपको सर्च करना है, कहाँ से, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जान लें। कोर लेयर राउटर के बारे में बात करेंगे तो राउटर विच आर यूज्ड बाय द ग्लोबल ISP एंड आर आल्सो नोन एज बैकबोन राउटर्स, है ना। ये बहुत बड़े लेवल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे होती है वहां पे यूज करते हैं, जैसे हेड ऑफिस हो गया। और अगर हम बात करेंगे इस राउटर की डिस्ट्रीब्यूशन तो ये ब्रांच ऑफिस के लिए। और अगर हम इसकी बात करें एक्सेल बहुत छोटे ऑफिस कोई है आपका, तो पर्सनल ऑफिस वहां पे आप यूज करते हो। तो कोर लेयर जो होता है बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, हेडक्वार्टर वगैरह है तो वहां पे यूज करते हैं। इसके सीरीज बहुत सारे हैं, देखिए इसमें 6400 सीरीज है, 7200 सीरीज है, 7300 सीरीज है, 7400 सीरीज है, ये सारे सीरीज है, इसके बहुत सारे सीरीज हैं। तो अगर राउटर का सीरीज आपको देखना है तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लिंक दे रखे हैं, इस लिंक पे जाओ, इस पे जस्ट क्लिक करो आप, और ये आपको डायरेक्ट राउटर के सीरीज पे पहुंचा देगा।
यहाँ पे ऑल राउटर प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे जाओ प्रोडक्ट पे और यहाँ पे देखो अपग्रेड द सिस्को कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डिवाइस होता है सिस्को का एडवांस होता है, और भी यहाँ पे है, देख सकते हो आप कौन सा। अगर इसकी आप यहाँ पे जाओगे ऑफर आउट डिटेल्स में जाएंगे, चाहे इस पे जा कहीं भी आप देख लो यहाँ से जाके, तो ढेर सारे सीरीज आपको दिखेंगे यहाँ पे, राइट। कहाँ पे यूज़ करना है, क्या क्या इसके कौन कौन सा सीरीज है, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिटेल आप देख सकते हैं। ये डायरेक्ट सिस्को का प्रोडक्ट है, सिस्को का ये साइट है। तो नेटवर्किंग में जाकर राउटर में जाओ तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। यहाँ देखो अलग अलग हो, एक्सप्लोर 8200 सीरीज, ये 8300 सीरीज था, है ना। और भी देखना है एक्सप्लोर ब्रांचेस राउटर्स, ब्रांचेस राउटर्स के लिए कौन सा है, या आपको स्पेसिफिक मॉडल अगर मालूम है कि कौन सा सीरीज है तो आप डायरेक्ट गूगल करो, डायरेक्ट जाके करो तो वहाँ पे आ जाएगा। बस इस सेशन में यही बताना था, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा कि राउटर इतना इम्पोर्टेंट है, तो राउटर के बारे में और कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे कि राउटर के अभी तो ये हम केवल राउटर का फंक्शन जानने की कोशिश किए कि राउटर काम कैसे करता है ना। गेटवे डिफॉल्ट गेटवे होता है, राउटर के टाइप कौन कौन से हैं, और इसके बारे में, राइट। अब नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे राउटर के अंदर इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बूट होती है राउटर। और इसके बाद एक सेशन और रहेगा जिसमें हम लोग जानेंगे राउटर के इंटरफेसेस, राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। तो ये स्पेशली अब मैं श्योर कर सकता हूँ कि 3 सीरीज इसके रहेंगे, 3 क्लास होगा, 3 सेशन होगा आपका राउटर, ये सेशन 1 मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक राउटर इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। और बार बार यही मैं बोलता हूँ, देखो मेरी टीचिंग की जो स्पीड होती है स्लो होती है, मैं जानबूझ के स्लो करता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ जो भी आप हमसे जुड़े हैं ज़्यादातर बिगनर्स हैं, और स्पेशली बिगनर्स के लिए ही मैं ये चैनल डेडिकेट करता हूँ हमेशा, हमेशा उन्हीं के लिए जो बिगनर्स है, जो फ्रेशर से, जो नॉन आईटी बिलोंग कर रहे हैं, स्पेशली जिनके पास ऑप्शन की कमी होती है, ढेर सारे ऑप्शन नहीं रहते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करो, आप लोग अगर आप सीनियर है तब भी सपोर्ट करिए, कम से कम ऐसे लोगों के लिए एक रूट हम लोग बना पाए। तो थैंक यू सो मच।